वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे पैट्रियार्की के बारे में। पैट्रियार्की क्या होता है और उसकी लिटरेचर में हम एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हम देखेंगे कि पैट्रियार्की होता क्या है। पैट्रियार्की जब भी वर्ड आपके सामने आएगा लिटरेचर में तो इट्स मीन्स कि जो मेल है उनकी पावर को ये प्रेजेंट कर रहा है। पैट्रियार्की Patriarchy क्या है? Social system in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, social privilege and control of property. Patriarchy क्या होता है? एक social system है जिसमें क्या है कि men जो है ना वो उसका पास सारा होल्ड होता है, उसके पास सारी पावर होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो घर में हो या किसी भी किस्म की जो उसकी मॉरल अथॉरिटी हो। सोशल प्रिविलेज के हिसाब से अगर देख लें तो क्या करते हैं, मेल डोमिनेट करते हैं ओवर वीमेन, ओवर देयर चाइल्ड। क्या करते हैं, डोमिनेशन होती है मेल्स की अपनी फैमिली के ऊपर, एक सोसाइटी में। और प्रॉपर्टी अगर हम देख लें कि किसी भी आप 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी किसी भी सेंचुरी में अगर चले जाएं तो मैन की पावर को प्रेजेंट करती हैं। वो सेंचुरीज़ के पहले जो मैन हैं उनको ज़्यादा फोके दी जाती थी, वीमेन जो है उनको फोके नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि जो राइटर्स थे, अगर वीमेन राइटर जो आती थी वो क्या करते थे, उनके वर्क को क्या पब्लिश नहीं करते थे। वो जो मेल राइटर थे उनको ज़्यादा अहमियत देते थे, उनका जो वर्क है उनको जल्दी पब्लिश करते थे। वीमेन की जितने भी उन्होंने राइटर थे उस 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में, वो कहते थे कि ये राइटर वीमेन है तो इसने अच्छा लिखा ही नहीं होगा, इसका माइंड ही उसी हिसाब से सेट नहीं है जिस हिसाब से मेल सोसाइटी को प्रेजेंट कर सकता है। तो पैट्रियार्की क्या है, मेल्स की पावर को प्रेजेंट करता है। वो प्रॉपर्टी पे उसका कंट्रोल होता है, घर में उसका कंट्रोल होता है, अपनी फैमिली में उसका कंट्रोल होता है। अपने घर में रहते हुए अगर आप पैट्रियार्की को अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं तो आप देख लें कि जो आपके फादर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका आपके ऊपर, अपनी पूरी फैमिली के ऊपर वो आप क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनकी पावर होती है। इस तरह जो फादर के फादर होते हैं उनकी भी अपनी फैमिली के ऊपर डोमिनेशन होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने होल्ड को, अपनी अथॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं ओवर वीमेन एंड चिल्ड्रन। क्या आप बात करें कि मैन क्या करते हैं, किन किन जगहों पे डोमिनेट कर सकते हैं, वीमेन पे किन किन तरीके से वो डोमिनेट करते हैं। मैन डोमिनेट डिसीजन मेकिंग पोजीशंस। अगर कोई भी घर में कोई अच्छा डिसीजन लेना हो तो वो क्या करते हैं, अगर वीमेन अच्छी बात भी कर रही हो, वो सही डिसीजन ले रही हो, कहते नहीं ये तो औरत है, औरत सही डिसीजन ले नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, मैन के जो डिसीजन है उसको क्या ज़्यादा फोकिया देंगे। वीमेंस आर ओफन एक्सक्लूडेड आर मार्जिनाइज। वो वीमेंस क्या होते हैं, उनको एक्सक्लूड किया जाता है, उनको मार्जिनाइज किया जाता है कि इन्हीं जगहों पे वो काम नहीं कर सकती। जो लेट 18th 19th सेंचुरी वहाँ तब क्या होता था कि वीमेंस जो होती थी ना वो घर से नहीं निकलती थी, उनको घर में रहना, उन्होंने सिर्फ हाउस वाइफ के तौर पे वो घर में रहती थी, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी। वीमेंस को पढ़ाया नहीं था जाता, उनको कम समझा जाता था। जबकि 20th सेंचुरी में अब क्या है कि वीमेंस हैं उनको क्या किया जा रहा है, एक बराबर समझा जा रहा है मेल के, कि वो अब घर से बाहर जाती हैं, सोसाइटी में जाती हैं, वो भी क्या करती हैं, काम करती हैं। एक जैसे मर्द अर्न करते हैं वैसे वीमेंस करती हैं। तो उस टाइम में क्या किया जाता था, वीमेंस जो उनको मार्जिनाइज किया जाता था कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। men hold power over women's bodies lives and choices। कि आप क्या करते थे कि जो मेन है ना वो वीमेंस की बॉडीज पे भी उनकी हुकूमत होती है, उनकी ज़िंदगियों पे उनकी हुकूमत है। अगर कुछ चूज़ करना है तो वो कहते हैं कि मैन ही चूज़ करेगा, वीमेन बस उसको क्या वेयर करेगी। तो इस तरह से वो मेल डोमिनेशन को शो करते हैं। दिस सिस्टम प्रीपेचुएट्स इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन। ये जो सिस्टम है पैट्रियार्की का, वो क्या करता है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है, इनइक्वालिटी को और ऑपरेशन को, किस तरह से वीमेंस को दबाया जाता है। अब आप एग्जाम्पल देख लें लिटरेचर से। शेक्सपियर का एक प्ले है ओथेलो। ओथेलो क्या है, एक ऐसा प्ले है जिसकी आपको सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इंडियन मूवी भी है एक ओथेलो के जो प्ले है उससे मिलती जुलती, वो रानी मुखर्जी की एक मूवी है वो ओथेलो, उससे मिलता जुलता है।
तो ये एक शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो, जिसमें जो करेक्टर है ओथेलो का, वो क्या करता है, पैट्रियार्कल है, वो अपनी पावर को प्रेजेंट कर रहा है। वो क्या है, मेल अथॉरिटी को प्रेजेंट कर रहा है किसके ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर। वाइफ उसकी कौन है, डेस्डिमोना है। डेस्डिमोना उसकी वाइफ है। और जो ओथेलो है वो क्या करता है, वो पावर इस तरह प्रेजेंट करता है कि पहले उनकी शादी हुई होती है, लव मैरिज होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो उसके जो काम करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है। वो गेम चला के ताकि वो ओथेलो की जो सारी प्रॉपर्टी है वो खुद ले ले। तो वो क्या करते हैं, डेस्टिमोना के लिए ओथेलो के दिल में शक पैदा कर देते हैं, जिससे क्या करता है, ओथेलो डेस्टिमोना को मार देता है, उसके मुंह पे तकिया रख के उसको मार देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि डेस्टिमोना जो लॉयल थी, वीमेन जो है ना वो लॉयल ही थी, वो अनलॉयल नहीं थी। तो उसने डेस्टिमोना को इस तरह से कत्ल कर देता है। क्या करता है, ओथेलो अपनी क्या कर पावर को प्रेजेंट कर रहा है कि वो मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है। इस तरह से एक और है हमारे पास जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल, जिसमें क्या किया उन्होंने, जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसको प्रेजेंट किया है। मिस्टर बेनेट है इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है मिस्टर बेनेट है। मिस्टर बेनेट क्या करते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर पावर को प्रेजेंट कर रहा है कि वो अपनी जो वाइफ और जो डॉटर्स हैं उनके ऊपर पावर अपनी दिखाता है। वो पैट्रियार्कल है, वो क्या करता है, बहुत ही एक ऐसा इंसान है, लालची आप कह लें इंसान है, जो क्या कहता है, उसकी 5 बेटियां होती हैं, कहता है कि उनके अच्छे घर में शादी हो जाए। तो वो अब ये नहीं देखता कि उनकी बेटियां उस घर में शादी करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, लेकिन वो क्या करता है, जहाँ पे भी पैसा उसको नज़र आएगा वो अपनी बेटियों की शादी कर देगा, कि वो पावर प्रेजेंट कर रहा है अपनी बेटी और बीवी के ऊपर।